ألف ليلة ألف ليلة ألف ليلة। किसी ज़माने में एक किसान अपनी हसीन बीवी के साथ एक जंगल में रहा करता था। किसान की एक बेटी थी जो इतनी नन्ही सी थी कि अक्सर घर से गायब हो जाती। सुबह जब वो उसे ढूंढने निकलते तो क्या देखते हैं कि छोटी सी बच्ची खेत के सबसे बड़े गोभी के फूल के अंदर पंखुड़ियों में लिपटी हुई मुस्कुराते हुए सो रही थी। ये मंजर इतना खूबसूरत लगता कि जैसे कोई परी फूल के अंदर आराम कर रही हो। उस दिन से सब उसे प्यारी शहजादी गोभी कहने लगे। वक्त गुजरता गया और वो नन्ही गली बड़ी हो गई। उसका हुस्न ऐसा था कि गांव के लोग सिर्फ उसे शहजादी कह सकते थे, हालांकि वो एक किसान की बेटी थी। एक दिन मुल्क का शहजादा शिकार खेलते खेलते उस गांव में आया। उसने जब इतनी खूबसूरत लड़की को गोभी के खेत में काम करते देखा तो वो उस पर दिल हार बैठा। शहजादे ने उसके वालिदैन के पास शादी का पैगाम भेजा। किसान और उसकी बीवी पहले तो घबराए मगर फिर खुशी खुशी राजी हो गए। यूं शादी करके शहजादी गोभी महल में आ गई। लेकिन महल में कोई था जिसे ये शादी कबूल ना थी। मलिका, शहजादे की माँ। मलिका चाहती थी इसका बेटा किसी शहजादे से शादी करे, ना कि किसान की बेटी से। उसके दिन में नफरत की आग सी जलने लगी। मलिका सोचती, ये लड़की अगर महल में इसी तरह रही तो मेरा बेटा हमेशा इसी के हुस्न में गिरफ्तार रहेगा। मुझे इसे किसी तरह खत्म करना ही होगा। मलिका खुद जादू नहीं जानती थी, लेकिन वो जंगल के खबीस जादूगरनी को जानती थी। वो जंगल की उस जादूगरनी के पास गई। उसने जादूगरनी को सोना और हीरे दिए और कहा, कुछ ऐसा जादू करो कि ये लड़की हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए और किसी का शक मेरे ऊपर ना जाए। जादूगरनी ने कहकहा लगाया और एक वादा लेकर मलिका का काम करने पर राजी हो गई। इसने एक जादुई तावीज़ बनाया और हर रात मलिका उस तावीज़ की मदद से शहजादी गोभी पर जादू करती। मलिका हर रात अपने कमरे की अंधेरी खिड़की के पास बैठकर तावीज़ के अल्फाज पढ़ती और उसकी जुबान से निकलने वाले हर लफ्ज़ के साथ शहजादी गोभी के इर्द गिर्द एक नादीदा स्याह धुंध फैल जाती। मगर शहजादी के दिल की रोशनी उस धुंध को दिन निकलने से पहले वो खेर देती। जादूगरनी ने जब अपना जादू बेअसर होता देखा तो उसने मलिका से कहा, ये कोई आम लड़की नहीं है। मुझे लगता है इस पर ज़मीन की मिट्टी और आसमान की दुआ दोनों की हिफाजत है। अगर तुम्हें इसे ख़त्म करना है तो तुम्हें इसे ऐसी जगह ले जाना होगा जहाँ रोशनी न पहुँचे। मलिका ने एक मंसूबा बनाया। उसने एक शानदार दावत रखी। सब शहजादे और वज़रा को बुलाया गया। शहजादी गोभी को खास तौर पर सबसे खूबसूरत लिबास पहनाया गया, जिसमें वह चांद की किरण जैसी लग रही थी। दावत के बीच मलिका ने काम में जादुई अर्क मिलाया और शहजादी को दे दिया। शहजादी ने जैसे ही उसका गूंद पिया उसकी पलकें बोझल होने लगी और वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ी। लोग शोर मचाने लगे मगर मलिका ने कहा, ये नजर बद का असर है। मैं इसे अपने साथ ले जाती हूँ ताकि शाही हकीम इलाज करे। लेकिन महल के अंदर ले जाने की बजाय मलिका पिछले रास्ते से शहजादी को अंधेरे जंगल में ले गई। वहाँ एक 100 साल पुराना कुआं था जिसके बारे में कहा जाता था कि वो खामोश कुआं है और जो भी इसमें गिर जाए उसकी आवाज़ दुनिया तक कभी नहीं पहुँचती, ना ही वो कभी उससे बाहर आ सकता है। मलिका ने जादूगरनी की मदद से शहजादी को उस कुएं में धकेल दिया। पानी की तह में गिरते वक्त शहजादी ने आखिरी बार अपने रब को पुकारा, ए मेरे मालिक, मेरा दिल पाक है, तू मुझे रोशनी की अमान दे दे। इसी लम्हे कुएं के पानी ने चमकना शुरू किया और बाहर आना शुरू किया। अंधेरा खत्म हुआ और शहजादी एक गोभी के फूल में बदल गई जो पानी के ऊपर तैरने लगा। वो फूल इतना रोशन हुआ कि जंगल रात के वक्त भी जगमगाने लगा। उधर शहजादा यूसुफ महल में बेचैन था। काफी देर से उसकी बीवी महल नहीं पहुंची थी। परेशानी में वो अपनी मलिका के पास गया। माँ, गोभी कहाँ है? वो कई दिनों से नजर नहीं आई। बेटा,
तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। उस पर नजरें बद लग गई थी, इसलिए मैं उसे महल से दूर एक बुजुर्ग के पास ले गई हूँ जो इस तरह की चीजों का इलाज करते हैं। कौन से बुजुर्ग, कहाँ हैं? वो बहुत पुराने सूफी बुजुर्ग हैं। वो किसी से नहीं मिलते, सिर्फ खास लोगों से। उन्होंने कहा है कि 40 दिन का चिल्ला लगाया जाएगा, तब तक कोई गूभी से नहीं मिल सकता। शहजादे को माँ की ये बात बहुत अजीब लगी, लेकिन वो जानता था वो बुजुर्ग कौन है। वो हकीम साहब थे जो कभी कभार दरबार में आया करते थे, लेकिन कभी किसी को उन्होंने 40 दिन तक रोककर नहीं रखा था। लेकिन साथ ही माँ की बात का इनकार करना भी उसके लिए मुश्किल था। वो चुपचाप वापस चला गया। उसके दिल में शक के बीज बोने लगे थे। शहजादा एक दिन बेचैन महल में एक पुराने कुतुबखाने में छुपे संदूक को देखने लगा। संदूक पुरानी किताबों के नीचे पड़ा हुआ था। जब उसने खोला तो उसमें से एक पुराना जर्द हाथ मिला। कागज पर स्याही मद्दम हो चुकी थी, मगर अल्फाज अब भी जिंदा थे। हाथ में लिखा था, ऐ शहजादे, अगर ये हाथ तुम्हारे हाथ लगा है तो जान लो मैं जिंदा नहीं हूँ, वरना मैं ये सारी बात तुम्हें खुद बताती। लेकिन इतना जान लो, जो मैं तुम्हें कहना चाहती हूँ वो सच है। जो औरत खुद को तुम्हारी माँ कहती है, असल में तुम्हारी सगी माँ नहीं। इसीलिए तुम्हारी माँ को बरसों पहले जहर देकर बादशाह से दूसरी शादी की थी। ये नई मलिका जादूगरनियों के साथ दोस्ती रखती है और हर वक्त तवीज गंदे का काम करती है। मुझे डर है कि तुम्हारी बीवी भी इसकी चालों का शिकार हो जाएगी, और अगर तुम्हें अपनी बीवी के बारे में कोई खदशा है तो सवाल मत करो, जंगल में चले जाओ, वही इसका जादू का तुम्हें तोड़ भी लेगा। यह हाथ गालबन किसी पुरानी खादमा ने अपनी जान बचाने से पहले लिखा था। शहजादे के दिल पर चोट लगी। वो सब समझ गया, मगर महल में माँ से सवाल करने का कोई फायदा नहीं था। उसने हाथ साथ लिया और रातों रात जंगल की तरफ चल पड़ा। जंगल में उसी बुजुर्ग फकीर के पास पहले गया जो अल्लाह के जिक्र में मशगूल थे। शहजादे ने हाथ दिखाया और रोते हुए कहा, मेरी बीवी अंधेरों में कैद है, मुझे बचाने का रास्ता बताइए। फकीर ने उसे दुआ दी और एक तस्वीर देते हुए कहा, बेटा घबराओ नहीं। मोहब्बत सच हो तो जादू टूट जाता है। ये कलमात दिल से पढ़ो और कन्वे पर फूंक मारो। शहजादा कुएं पड़ गया। वहां गोभी का रोशन फूल तैर रहा था। उसने कलिमात पढ़कर फूंक मारी। अचानक रोशनी का तूफान उठा, पानी जगमगाने लगा और फूल इंसानी शक्ल में डल गया और शहजादी गोभी उसके सामने आ गई। इसी लम्हे जादूगरनी चीखती चिल्लाती वहां आ पहुंची और अपने काले जादू के टूटने की वजह से वहीं से पत्थर बन गई, जो आज भी उसी जंगल में खड़ा है। शहजादा वापस आया और उसने अपनी माँ के कत्ल के इल्ज़ाम में मलिका को कैद में डाल दिया। उसने ऐलान किया वो हमेशा इंसाफ और मोहब्बत से हुकूमत करेगा और अपनी मुमलिकत में किसी पर जुल्म नहीं होने देगा। अल्फ लैला की कहानी जादू सा फसाना, हर बात में सच्चाई की कथा जमाना। होशियार अक्ल में बेशुमार कैसे वो यूं सुनाए दिल छूले बार बार। बातें अली बाबा की जादू जैसी रातें दी, मलाइक से हिकमत की है सौगातें।